तब राजा विक्रमादित्य बोले, नहीं महोदय, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब तक चाहे तो अपनी पूरी जिंदगी भी हमारे अतिथि घर में रुक सकते हैं। आपकी सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। राजा विक्रमादित्य के इतना कहने पर वो गरीब कुम्हार परिवार सहित अतिथि घर में आकर रहने लगा। राजा विक्रमादित्य ने उनकी सेवा के लिए नौकर चाकर तैनात कर दिए, जो हर समय उनकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए वहां मौजूद रहते। कुम्हार और उसके परिवार के दिन अब बड़े ही सुख के साथ बीतने लगे। उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी न थी, लेकिन वे जहां रहते उस स्थान को बिल्कुल भी साफ सुथरा नहीं रखते। जो वस्त्र पहनते कई दिन बीत जाने पर भी उन्हें बदलते नहीं थे। जहां रहते, जहां सोते, वहीं थूकते, वहीं मूत्र विसर्जन करते थे। कई बार तो वे धूर्त लोग वहीं पर मल त्याग भी कर देते। धीरे धीरे उनके रहने वाली जगह में चारों तरफ गंदगी फैल गई। अब वहां का हर कोना दुर्गंध मारने लगा। सेवा में लगे नौकर कुछ दिन तक तो उनकी ये अनिष्टता सहन करते रहे, पर दिनों दिन उनकी बढ़ती हुई गंदगी देख वो भाग खड़े हुए। राजा को जब ये सूचना मिली तो उन्होंने अन्य नौकरों को उनकी सेवा के लिए भेज दिया। कुम्हार परिवार की मचाई गंदगी से परेशान हो उनकी सेवा में दूसरी बार भेजे नौकर भी भाग खड़े हुए। अंततः राजा विक्रमादित्य ने खुद उनकी सेवा करने की ठानी। अब वो हर समय उस कुम्हार परिवार के साथ रहने लगे। उनका हर काम, उनकी हर इच्छा वो खुद पूरी करने लगे। कमरे से उठती उस भयंकर दुर्गंध से उनका सिर फटा जाता, पर फिर भी राजा विक्रमादित्य बड़े ही सहज भाव के साथ उनकी सेवा में लगे रहते। कई बार तो कुम्हार उनसे अपने पैर तक दबवाते और राजा विक्रमादित्य एक राजा होते हुए भी बिना किसी संकोच के उनके पैर तक दबाते। ऐसे ही कई दिन बीत गए। जब कुम्हार परिवार ने देखा कि राजा विक्रमादित्य तो उनकी सेवा में बिल्कुल अडिग है और वे बिना किसी रोक टोक के उनके दिए हर काम को करते हैं, तो उन्होंने हर वो कोशिश की जिससे राजा विक्रमादित्य अपना आपा खोकर उनके साथ दुर्व्यवहार करने पर मजबूर हो जाए। पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जितना उनका व्यवहार खराब होता गया, विक्रमादित्य का व्यवहार उनके प्रति उतना ही नर्म होता चला गया। अंततः एक दिन कुम्हार परिवार ने विक्रमादित्य को उकसाने के लिए अपने पूरे शरीर पर अपना मलमूत्र लेप लिया और विक्रमादित्य को उसे साफ करने का हुक्म दिया। विक्रमादित्य ने जब उनका वो हाल देखा तो वो बिना किसी संकोच के उनकी सफाई करने के लिए उनकी तरफ बढ़े, पर जैसे ही वो उनके पास गए तभी एक दिव्य प्रकाश के साथ पूरा कुम्हार परिवार अपने असली रूप में आ गया। दरअसल वो कोई निर्धन कुम्हार नहीं, बल्कि खुद वरुण देव थे, जो अपने परिवार सहित राजा विक्रमादित्य की परीक्षा लेने के लिए आए हुए थे। विक्रमादित्य के इस सहज व्यवहार से वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने विक्रमादित्य को वर दिया कि अब उनके राज्य में कभी सूखा नहीं पड़ेगा, बल्कि पहले की भांति अब फसल की पैदावार दोगुनी हो जाएगी। ये वरदान देकर वे अंतर्धान हो गए।